सूर्य ग्रह के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। किस राशि में सूर्य अशुभ प्रभाव देता है और किस राशि में शुभ प्रभाव देता है, इसकी जानकारी के बाद यह भी बता चुका हूँ कि सूर्य ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं यह जानकारी दूंगा कि जन्म कुंडली के किस भाव में होने पर सूर्य ग्रह का कैसा प्रभाव मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि पहले भाव यानी लग्न में होने से सूर्य क्या फल देगा। पहला भाव व्यक्ति के चेहरे का है। पहली नज़र में वह कैसा लगता है, क्या इंप्रेशन देता है, उसका रंग रूप, शरीर का गठन, ताकत, वेशभूषा, आचरण, विवेक व अन्य सभी परिस्थितियों का आकलन पहले भाव से ही करते हैं। सूर्य यदि पहले भाव में हो तो व्यक्ति के जन्म का समय सूर्योदय के आसपास का ही होता है। यह व्यक्ति को बहुत स्वाभिमानी बनाता है। जिस तरह लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे जल देते हैं, इसी तरह जिस आदमी का सूर्य लग्न में हो वह भी यही चाहता है कि सब लोग उसका सम्मान करें, उसकी पूजा करें, उसके आस पास आएं, उसे नमस्कार करें। वह खुद दूसरों के पास नहीं जाना चाहता, बल्कि दूसरे लोग उसके पास आएं तो उसे अच्छा लगता है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। सूर्य सब ग्रहों में राजा है। सूर्य लग्न में होने से आदमी में राजा जैसे गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति क्रोधी, असहनशील व रूखे स्वभाव वाला होता है। इस भाव में सूर्य व्यक्ति को धन देता है, प्रसिद्धि देता है, मजबूत बनाता है और रोग व दुर्घटनाओं से बचाता है। अगर सूर्य शुभ है यानी मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में स्थित है और शुभ युति या दृष्टि प्रभाव में है तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है, आत्मबल से युक्त होता है, राजा के समान उसका व्यक्तित्व होता है, सरकार से उसे लाभ मिलता है, चाहे वह अच्छी नौकरी हो या टेंडर आदि के माध्यम से काम मिले या किसी अन्य प्रकार से उसे धन मिले। राजनीति के क्षेत्र में भी वह तरक्की करता है। अपने कार्य क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा होती है। वह स्वयं तो यश व सम्मान प्राप्त करता है, उसके पिता को भी समाज में अच्छा स्थान मिलता है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। उसका बातचीत करने का ढंग सरल व प्रभावपूर्ण होता है। परिवार में सलाह करके ही वह काम करता है। सबका सहयोग उसे मिलता है। समाज में उच्च लोगों से उसके संबंध अच्छे होते हैं। राजनीति में भी वह अपनी अच्छी पहुंच रखता है। राजनीति में वह सामाजिक कार्यों में उसे सम्मान मिलता है। अगर सूर्य अशुभ प्रभाव में होगा तो ही व्यक्तियों को हड्डियों की तकलीफ होगी या गलत कामों के लिए बदनामी झेलनी पड़ती है। सरकार से उसे दंड आदि भी मिलता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने की उसे आदत होती है। दूसरों को वह कोई तवज्जो नहीं देता। जो उसने निश्चय कर लिया उस पर अटल रहता है, चाहे उसे लाभ हो या हानि हो। दूसरों का बुरा करने में भी वह पीछे नहीं हटता। अपने सरकारी संपर्कों के माध्यम से भी वह अपने शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है। ऐसा आदमी जिद्दी स्वभाव वाला व अड़ियल होता है। अपनी जिद पूरी करवाकर ही मानता है, चाहे उस काम में उसे बाद में हानि ही क्यों न हो जाए। हड्डी में कमजोरी, सिर दर्द व आंखों में दर्द या अन्य तकलीफ के कारण उसे परेशानी रहती है। भंडारे में अन्नदान करने व दवाइयों का दान करने से उसे शांति मिलती है। वह अपने काम में धन का लाभ मिलता है। अब बात करते हैं यदि सूर्य दूसरे भाव में होगा तो क्या फल देगा। दूसरे भाव से हम बैंक बैलेंस, दाईं आंख, वाणी, मुख व निजी परिवार आदि देखते हैं। दूसरे भाव में सूर्य आने से व्यक्ति को कंजूस बनाता है। उसके पास धन की कमी होती है। प्रारंभिक शिक्षा में रुकावट की संभावना बनती है। वह बिना किसी दोष के दूसरों पर क्रोध करता है। अगर सूर्य शुभ राशि में व शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति बहुत गुणवान होता है, क्रिएटिव माइंड वाला होता है, अच्छा चित्रकार व डिजाइनर होता है, अच्छा सलाहकार होता है, कम बोलता है व दूसरों को बहुत लाभदायक सलाह देता है। राजनीति व समाज के कामों में आगे रहने वाला होता है। जो कुछ भी उसे कहना होता है कम से कम शब्दों में अपनी बात बोलने वाला होता है। वाणी कठोर नहीं होती, पर कभी कभी तेजी से व जोर देकर बात करता है।
उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। दूसरे स्थान में सूर्य होने से निजी परिवार यानी पति पत्नी में संबंध जल्दी बिगड़ने की संभावना बनती है, भले ही सूर्य शुभ प्रभाव में हो या अशुभ प्रभाव में हो। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, विदेश में नौकरी करता है और मौका मिलने पर विदेश में बस जाता है। वह अपने परिवार व मित्रों को भी विदेश में सेट करने की कोशिश करता है। वह स्पष्टवादी होता है, जो कहता है वही करता है। वह खुद दूसरों से संबंध नहीं बिगाड़ता, उसके संबंध अपने आप ही बिगड़ जाते हैं। वह न तो चुगलखोरी करता है और न ही दूसरों द्वारा की जाने वाली चुगलखोरी को बर्दाश्त करता है। साफ कहने वाला होता है, मुफ्त के भोजन व लंगर आदि से उसे बचकर रहना चाहिए। गर्म चीज़ें या नशे की चीज़ें उसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सूर्य का स्वभाव गर्म होता है, उसके मुंह में पहले से ही गर्मी होती है। यदि वह पान, गुटखा, शराब या सिगरेट आदि का सेवन करता है तो उसे दूसरों की तुलना में कष्ट जल्दी होता है। अगर सूर्य पर अशुभ प्रभाव होगा तो वह इन सब बातों को समझने में, अनुभव करने के बाद भी इन बुराइयों को नहीं छोड़ पाता। अब बात करते हैं तीसरे भाव में सूर्य के प्रभाव की। तीसरे भाव में सूर्य मान प्रतिष्ठा, शत्रुओं से मुकाबला करने की ताकत, मानसिक मजबूती और दूसरों का भला करने की शक्ति देता है। तीसरा भाव साहस, बाहुबल, छोटे भाई बहन, यात्रा व कम्युनिकेशन यानी दूसरों को अपनी बात समझाने की शक्ति तथा संचार के साधनों के उपयोग की जानकारी देता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो भाई बहनों की तरक्की होगी, संपर्क के माध्यम से लोगों से लाभ मिलेगा, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। यदि आपके कार्य का स्थान या ऑफिस घर से कुछ दूरी पर है तो लाभ अधिक मिलेगा, पर यदि आप घर से ही काम करते हैं या संचार के साधनों का उपयोग बहुत कम करते हैं तो धीरे धीरे आपका काम व धन कम होता चला जाएगा। अपने काम व दिए गए वादे के आप पक्के होते हैं, अपनी जिम्मेवारी पर काम करते हैं। नेता बनने की क्षमता आपके अंदर शुरू से ही होती है। किससे क्या और कैसे काम निकालना है, यह बात तय करके ही आप अपने काम करवाते हैं। यह गुण आपके अंदर होता है। मीडिया के लोगों से भी आप अपने प्रचार के लिए लाभ उठाते हैं। समाज में आपका सर्कल बढ़ता रहता है। धन, प्रसिद्धि, यश सब कुछ आपको मिलता है। दूसरों की सहायता करने के लिए आप आगे आते हैं और इस बात की पब्लिसिटी भी आप करते हैं। अपने संबंध आप किसी से भी खराब नहीं करना चाहते, भले ही उसका काम आप करें या ना करें। कोर्ट कचहरी व मुकदमेबाजी में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। ज़्यादातर समय आप जीवन का उसी रूप में आनंद लेते हैं जैसी आपकी परिस्थितियां होती हैं। अपने अनुभवों से आप लाभ उठाते हैं। दूसरों से आपको काफ़ी सहयोग मिलता है। छोटी छोटी यात्रा, ट्रांसपोर्ट और संचार के साधनों से आपके भाग्य में वृद्धि होती रहती है। दूसरों के साथ अपनी बातचीत के तरीके और व्यवहार को आपको ठीक रखना चाहिए ताकि आपके संबंध सभी के साथ अच्छे बने रहें और समाज में आपकी बदनामी न हो। अब बात करते हैं चौथे भाव में सूर्य के प्रभाव के बारे में। चौथे भाव से मानसिक स्थिति, घर, माता, खेती व सुखों का विचार किया जाता है। यह सूर्य दिग्बल से हीन होता है और प्रायः इन प्रभावों में कमी करता है। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी व सेवा भावना से पीछे नहीं हटता, पर उसे परिणाम अच्छे नहीं मिलते। व्यक्ति अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता है, मुश्किल समय में परिवार व मित्रों के साथ खड़ा रहता है, परंतु जब उसका अपना मुश्किल समय आता है तो उसे काफ़ी कम सहयोग मिलता है। फिर भी वह कभी भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता। समाज में उसकी अपनी प्रतिष्ठा काफ़ी होती है, उसे प्रसिद्धि भी बहुत मिलती है। उसमें आभास शक्ति काफ़ी अधिक होती है, जिस कारण वह पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि भविष्य में उसे क्या परिणाम मिलने वाला है। ऐसे व्यक्ति लंबे समय की योजनाएं बनाते हैं, छोटी छोटी बातों के बारे में अधिक विचार नहीं करते, बड़े लाभ व प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए छोटी मोटी हानि सह लेते हैं। प्रॉपर्टी के व्यवसाय से लाभ कमाते हैं, अपना घर भी उनका बड़ा व हवादार होता है। वे काफ़ी मेहनती होते हैं, उनकी संतान आसानी से विदेशों में सेट हो जाती है।
अपने पारिवारिक जीवन में वे अधिक तनाव नहीं बढ़ने देते। धार्मिक स्थान पर जाने से उन्हें शांति मिलती है। गाय व अन्य पशुओं की सेवा से उन्हें लाभ व समाज में प्रतिष्ठा के मौके मिलते हैं। पेड़ पौधे लगाने में भी वे अग्रणी होते हैं। अब बात करते हैं 5वें भाव में सूर्य स्थित हो तो उससे किस तरह के प्रभाव की उम्मीद करते हैं। 5वां स्थान होता है संतान भाव का, पूर्व जन्म के पुण्यों का, उच्च विद्या, ज्योतिष आदि गूढ़ रहस्यों का, प्लानिंग व बुद्धि कौशल आदि का। इस भाव में सूर्य होने से प्राय व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं। अपने कार्यों के लिए उसकी प्लानिंग भी अच्छी होती है। स्वास्थ्य में खराबी होती है क्योंकि 5वां भाव पेट का भी होता है और सूर्य यहाँ पर गर्मी देता है। लापरवाही बरतने से व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब हो जाता है। सुखों में कमी होती है। संतान भाव से भी कष्ट मिलने की संभावना होती है। अगर सूर्य यहाँ शुभ प्रभाव में है तो जातक के परिवार के सदस्य उसे सहयोग देते हैं। उसके संबंध पड़ोसियों से भी अच्छे होते हैं। शिक्षा अच्छी होती है। वह सारा जीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है। थोड़ी थोड़ी मेहनत करने पर भी परीक्षा में उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। उसका नेचर पॉजिटिव होता है। दूसरों की बात का तुरंत जवाब देता है। व्यवसाय में उसे काफ़ी लाभ होता है। अपने व्यवसाय को वह उच्च स्तर तक ले जाता है। अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफ़ी आगे बढ़ जाता है। अपने फील्ड में लीडर बनकर रहना उसे अच्छा लगता है। अपने काम में रिस्क लेकर वह अपनी औकात से भी ज़्यादा काम कर लेता है। अपने संपर्कों से भी उसे लाभ मिलता है। दूसरों के प्रति वह जल्दी आकर्षित हो जाता है। उसके लव अफेयर भी ज़्यादा होते हैं, भले ही कम समय के लिए हों। गीत संगीत का भी वह शौकीन होता है। अगर वह संगीत के क्षेत्र में काम करता है तो बहुत अच्छा संगीतकार बन जाता है। अगर सूर्य शुभ राशि व शुभ प्रभाव में होगा तो व्यक्ति जीवन भर बहुत तरक्की करता रहता है, पर यदि सूर्य अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को कष्ट बहुत मिलते हैं। बिना कारण बदनामी होती है। जो काम उसने नहीं किया हो उसका भी कलंक उसके सिर पर लगता है। उसका स्वभाव धीरे धीरे खराब हो जाता है। संगति बिगड़ जाती है। अपराधियों के साथ रहना उसे अच्छा लगता है। अगर वह पॉलिटिक्स में हो तो गलत तरीके से धन कमाना व अपने काम निकालना उसकी आदत होती है। क्राइम वाले काम करने से उसे घबराहट नहीं होती। उसे जुए व सट्टे के काम से भी लाभ मिलता है, पर वह यदि अधिक समय तक इस काम में लगा रहे तो हानि भी मिलती है। उसका काफ़ी धन डूब जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी संतान व दोस्तों पर हावी होने की कोशिश करता है, जिससे उसके संबंध खराब हो जाते हैं। आपको चाहिए कि अपने गलत कामों व जुए सट्टे आदि के व्यापार से जो धन कमाया है उसे सेव करें, किसी दूसरे के नाम में या अपनी संतान आदि के नाम में रखें। जमीन जायदाद आदि में इन्वेस्ट करें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रखें। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार जीने दें। इससे आपके जीवन में शांति आ सकती है। अब बात करते हैं छठे स्थान का सूर्य किस तरह का प्रभाव देता है। छठा स्थान ऋण, रोग व शत्रु आदि का होता है। पीठ का निचला हिस्सा, फोड़े फुंसी, चोरी, घाव, बुरी आदतें आदि भी इसी भाव से देखते हैं। छठे स्थान को अशुभ माना जाता है तथा सूर्य भी यदि सामान्य प्रभाव में हो तो यहाँ अच्छा फल देता है। माइनस प्लस माइनस करने से प्लस हो जाता है। व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। उसकी संपत्ति में वृद्धि होती है। ऋण, रोग व शत्रुओं द्वारा खड़ी की जाने वाली बाधाओं से बचाव बना रहता है और उसे अपनी प्रतिभा व दक्षता दिखाने के अवसर मिलते हैं। कंपटीशन में उसे सफलता मिलती है। समाज में मान प्रतिष्ठा व यश मिलता है। पॉलिटिक्स आदि में वह काफ़ी आगे बढ़ता है। उसके शत्रु भी उसे सहयोग करते हैं। जो पहले शत्रु होते हैं बाद में वे उसके मित्र बन जाते हैं। अपने मित्रों व सहयोगियों की वह अपना धन व समय देकर सहायता करता है। जीवन में उसे काफ़ी सुख मिलता है। उसकी संतान भी तरक्की करती है। आर्थिक रूप से वह उस पर निर्भर नहीं होती। अपना कैरियर वह स्वयं सेट करती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति वह सतर्क रहता है। इस कारण बड़े व भयंकर रोगों से वह दूर ही होता है। अगर सूर्य पर अशुभ प्रभाव अधिक होता है तो ही वह फास्ट फूड आदि पर निर्भर होता है और रोगों में फंसता है। ऐसे व्यक्ति को पेट के निचले हिस्से में रोग होते हैं। फोड़े व अल्सर आदि से पीड़ित होना पड़ता है। शरीर में जख्म लगते हैं या ऑपरेशन अथवा काट पीट करने की जरूरत पड़ती है।
उसके शत्रु व चुगलखोर उसे परेशान करते हैं। षड्यंत्रों में फंसने व कोर्ट कचहरी आदि से दंड मिलने की संभावना बनी रहती है। व संतान का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। किसी अस्पताल में चैरिटी करने, भंडारे में अन्नदान करने व पशु पक्षियों की सेवा करने से उसे लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को पानी व अन्य लिक्विड अधिक लेने चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। अब बात करते हैं 7वें स्थान में सूर्य होने पर कैसा प्रभाव मिलता है। 7वें स्थान से विवाह, दाम्पत्य जीवन, गृह क्लेश, मित्रता, साझेदारी, व्यापार में प्रगति की सीमा व सामाजिक कामों में व्यक्ति के सहयोग के बारे में जानकारी मिलती है। सूर्य गर्म ग्रह है, वह यहाँ पर उग्रता देता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में क्लेश, साझेदारी में हानि व लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बनती है। यहाँ से सूर्य की सीधी दृष्टि लगन पर होती है। अगर सूर्य शुभ राशि या शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास बहुत होता है। वह अच्छे व सद्भावनापूर्ण काम करने में आगे रहता है। दाम्पत्य जीवन में अपनी जिम्मेदारी समझता है और कोई भी क्लेश होने से पहले ही रोक देता है। उसके अंदर व्यापार को चलाने, अपने सहयोगियों की क्षमता में वृद्धि करने व सबसे काम निकलवाने के गुण होते हैं। दूसरों का उत्साह बढ़ाकर वह बड़े बड़े काम करवा लेता है। साझेदारी में काम करने में भी वह कुशल होता है। मौके के अनुसार सारे काम वह कर लेता है, चाहे उसे लाभ हो या हानि हो। अंतिम परिणाम उसे अच्छे ही मिलते हैं। समझौता करके काम करने में भी वह कुशल होता है, इसलिए यदि काम में हानि हो रही हो तो भी वह क्लेश नहीं करता। यदि वह नौकरी में हो तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बहुत होती है। अपने साथ वह नीचे काम करने वाले व्यक्तियों का उत्साह बढ़ाने व उनसे अधिक काम करवाने की उसमें काबिलियत होती है। उसकी अपनी प्रोग्रेस भी बार बार होती है। अपने से बड़ों के साथ उसके संबंध मधुर होते हैं। उनका सम्मान किस प्रकार करना है इसका भी वह ध्यान रखता है। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में उसकी विजय आसानी से हो जाती है। अपने मित्रों के साथ अच्छा समय गुजार कर वह यात्रा करके वह आनंद लेता है। अगर सूर्य यहाँ पर अशुभ हो तो व्यक्ति का माथा व पेट गर्म होता है। उसे क्रोध अधिक आता है। अपने अहंकार व गुस्से के कारण वह अपने व्यापार व काम में हानि करता है। उसके सहयोगी उससे दूर हो जाते हैं। उसके मित्र बहुत कम समय के लिए बनते हैं। अपने काम के लिए उसे अपनी जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। विदेश में भी उसे सफलता मिलती है। उसके चरित्र पर ब्लेम लगने की संभावना होती है। उसके बाल सख्त होते हैं व जल्दी झड़ जाते हैं। सफ़ेद भी जल्दी होते हैं। उसे आर्थिक कठिनाइयों का कई बार सामना करना पड़ता है। अक्सर विवाह के बाद ही कुछ समय के लिए उसे सफलता मिलती है। पार्टनरशिप व दाम्पत्य जीवन में अक्सर क्लेश होता है। अब बात करते हैं 8वें भाव का सूर्य क्या परिणाम देगा। 8वें भाव का संबंध आयु, मृत्यु, रुकावट, हार जीत, गढ़ा धन, गुप्त धन, लॉटरी, लंबी बीमारी, संकट व लाभ हानि आदि से होता है। 8वें भाव में सूर्य अक्सर आर्थिक कष्ट, स्वास्थ्य में खराबी, आंखों की कमजोरी व बिना किसी कारण आने वाली रुकावटें देता है। व्यक्ति दिल का साफ होता है। अपने व्यापार के कामों में भी साफ होता है। किसी के पैसे देने हों तो तुरंत देता है, पर जिससे लेने हों वह मांगता नहीं। ऐसी उसकी आदत होती है। अक्सर ऐसा आदमी अपने दिल की बात किसी से नहीं करता, सच्चा इंसान होता है, खुद कष्ट सहता है, दूसरे को नहीं देता। अपने जरूरी रहस्यों को किसी के सामने प्रकट नहीं करता। ज्योतिष व तंत्र मंत्र की विद्याओं में वह गहरी रुचि लेता है। कम बात करता है लेकिन सच्ची बात बोलता है। जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करता है। बिना सिक्योरिटी किसी को भी धन दे देता है, चाहे बाद में उसे पछताना ही पड़े। अक्सर ऐसा आदमी अपने लिए कंजूस होता है। अपने शरीर के रख रखाव पर अधिक धन खर्च नहीं करता, अपने परिवार के सदस्यों पर करता है। उसे पैतृक संपत्ति भी मिलती है। अपने किसी रिश्तेदार आदि के माध्यम से भी उसे बिना कमाया हुआ धन प्राप्त होता है। अक्सर उसकी पैतृक संपत्ति विवादों में होती है। 8वां स्थान आयु यानी मृत्यु होने तक के जीवन का स्थान है। अगर सूर्य अशुभ प्रभाव में है तो अपने अंतिम समय में ऐसा आदमी बीमार हो जाता है। उसे हृदय रोगों व हड्डी के रोगों तथा शारीरिक कमजोरी से पीड़ित होने की संभावना होती है। अपने अंतिम काल के लिए उसे कुछ धन
अवश्य बचा कर रखना चाहिए ताकि उस समय वह दूसरों पर निर्भर न हो जाए। अगर वह निर्भर होगा और अपना धन पहले ही बांट देगा तो संभव है उसे अंतिम काल दुखी होकर गुजारना पड़े। ऐसे आदमी का अंतिम समय बिस्तर पर कटते देखा जाता है, तो भी वह ऊपरी तौर पर संतुष्ट ही दिखाई देता है, कोई शिकायत नहीं करता। अब बात करते हैं 9वें भाव में सूर्य की। 9वां भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। पिता, गुरु, धार्मिक यात्रा, तीर्थ स्थान, नेतृत्व क्षमता व स्वभाव आदि के बारे में इससे जानकारी मिलती है। सूर्य इस भाव में हो तो व्यक्ति की धर्म, धार्मिक कामों व ईश्वर में श्रद्धा होती है। बंधु बांधवों से सहयोग मिलता है व पिता के लिए कष्ट की स्थिति होती है। सूर्य यहाँ शुभ हो तो व्यक्ति धर्म में आस्था रखने वाला, सबकी सेवा करने वाला, सत्यवादी, पॉजिटिव सोच रखने वाला, बुद्धिमान व अपनी अच्छी योजनाओं के बल पर जीवन में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति करने वाला होता है। कोई गलत काम नहीं करता, इसलिए सामाजिक व राजनीतिक जीवन में उसे अच्छी प्रतिष्ठा, मान सम्मान व प्रगति मिलती है। जरूरतमंद व्यक्तियों का भला करने में उसे आनंद मिलता है। उसके पिता की प्रगति नहीं होती। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि वह अपने पिता की तुलना में बहुत अधिक प्रगति करता है। उसे अपने भाइयों से भी अधिक लाभ नहीं मिल पाता। पैतृक संपत्ति में भी वे विवाद उत्पन्न करते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति धर्म प्रचारक है, समाज सेवक है या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा है तो बहुत प्रगति करता है। उस पे के संपर्कों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं सूर्य यदि 10वें स्थान में हो तो क्या परिणाम देगा। सूर्य यहाँ दिग्बली होता है और अपनी अवस्था के अनुसार पूरा प्रभाव देता है। 10वां स्थान आजीविका यानी नौकरी, व्यापार या व्यक्तित्व के कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है। पिता, पैतृक धन, आर्थिक स्थिति, ज्ञान, उच्च पद व काम में सफलता इसी भाव से देखते हैं। 10वें स्थान में सूर्य मान प्रतिष्ठा देता है, आय के साधनों में वृद्धि करता है, धन संपत्ति, वाहन, मान प्रतिष्ठा, काम में सफलता तथा विभिन्न आयोजनों में पुरस्कार दिलवाता है। 10वें स्थान में सूर्य शुभ हो तो व्यक्ति राजनीति में बहुत आगे बढ़ता है। नेता, विधायक, सांसद व मंत्री आदि बनने की उसमें क्षमता होती है। वह जो भी काम करता है उसमें टॉप लेवल पर पहुंचकर वहां बने रहना चाहता है। अपने प्रतिद्वंदियों को हमेशा पीछे ही धकेलना चाहता है। समाज में उसका नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है। अपनी वाणी के प्रयोग में वह कुशल होता है। किस स्थान पर क्या बात करनी है और क्या क्या बोलना है इसका उसे पता होता है। वह अपनी शर्तों पर दूसरों से डील करता है। सरकारी कामों व अन्य बड़े कामों में वह बिचौलिए की भूमिका आसानी से निभा लेता है। सरकारी टेंडर आदि उसे आसानी से मिल जाते हैं। अपने काम पर उसका पूरा अधिकार होता है, इसलिए जरूरत होने पर वह जालसाजी आदि भी आसानी से कर लेता है। वह अपने लिए अच्छे मकान का निर्माण करता है। परिवार की ओर से भी उसे सुख मिलता है। अपने कामों से प्रसिद्धि प्राप्त करके वह अपने परिवार का नाम रोशन करता है। अगर सूर्य यहाँ शुभ प्रभाव में हो, नीच राशि में हो या शनि राहु केतु से पीड़ित हो तो व्यक्ति को अपने कामों में कष्ट मिलते हैं। काम रुक रुक कर होते हैं। बिना किसी कारण उसका धन सरकार या अन्य स्थानों पर रुका रहता है। उसे हृदय रोग व पेट में पीड़ा होने लगती है। उस पर झूठे आरोप भी लगते हैं जिस कारण वह लंबे समय तक दुखी रहता है। समय समय पर वह शत्रुओं के षड्यंत्रों का शिकार होता है। ऐसी स्थिति में उसे शनि राहु केतु या उस ग्रह के लिए दान दक्षिणा आदि के माध्यम से उपाय करना चाहिए जो ग्रह सूर्य को पीड़ा दे रहा हो। अब बात करते हैं 11वें सूर्य की। इस स्थान को लाभ स्थान कहा जाता है। इससे धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहन, गुप्त धन, सरकार से लाभ व वाहन के प्रयोग आदि के लिए देखा जाता है। 11वें स्थान का सूर्य व्यक्ति को आर्थिक रूप से धनी, सम्मानित, प्रसन्न व आभावान बनाता है। ऐसे व्यक्ति के ज्यादातर काम बड़ी आसानी से बनते हैं। उसके मित्रों की संख्या काफी अधिक होती है। वह अपने महत्वपूर्ण कामों को किसी न किसी प्रकार पूरा कर लेता है, भले ही उसके पास उस काम के लिए धन हो या न हो। उसके काम रुकते नहीं, कहीं न कहीं से समय पर मदद मिल ही जाती है।
मित्रों, जानकारों व रिश्तेदारों से उसे मदद मिलती है। उसके मित्रों की संख्या काफ़ी होती है और लगातार बढ़ती रहती है। वह अक्सर एक ही काम से संतुष्ट नहीं होता। आय के 2 साधन तो उसे चाहिए ही। उसकी इच्छाएं भी बहुत होती हैं और वे अधिकतर पूरी हो जाती हैं। सरकारी योजनाओं से उसे लाभ मिलता है। सरकार से किसी न किसी प्रकार धन मिलता रहता है, चाहे वह सरकारी नौकरी करे, सरकारी टेंडर आदि भरे या किसी और सरकारी काम में लगा रहे। राजनीति के क्षेत्र में भी वह आगे बढ़ता है और इसे अपनी कमाई का जरिया बनाता है। राजनीति में वह अपने निजी संपर्कों को बढ़ाता रहता है। परिवार की ओर से वह सुखी होता है। उसकी संतान आज्ञाकारी होती है और तरक्की भी खूब करती है। जमीन जायदाद के मामले में भी वह लक्की होता है। अपनी जायदाद को वह बढ़ाता रहता है। ऐसा आदमी प्राय ऊपर की मंजिल पर रहना पसंद करता है। खेती की जमीन भी वह खरीदता है। खेती व बागवानी का उसे शौक होता है। उसे अपने घर के आंगन में पेड़ पौधे व फूल लगाने चाहिए। अगर ऐसा आदमी नशाखोरी से बचा रहता है तो उसकी बहुत तरक्की होती है। शाकाहारी होना भी उसके लिए लाभदायक है। 11वें भाव से सूर्य की दृष्टि 5वें भाव पर होती है, जिस कारण इसका प्रभाव संतान व व्यक्ति के पुण्य कार्यों पर भी होता है। अच्छे कामों में लगे रहने पर उसकी संतान भी सुखी होती है और मनचाही प्रगति करती है। यह व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा सुख होता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में सूर्य के प्रभाव के बारे में। 12वें भाव को व्यय भाव, मोक्ष का भाव, खर्च, फिजूल खर्च, धन की हानि, बाईं आंख, जेल यात्रा, सरकार से मिलने वाला दंड, बुढ़ापा व आध्यात्मिक जीवन के बारे में विचार करने के लिए देखा जाता है। इस भाव में सूर्य पिता के साथ वैचारिक मतभेद देता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति की संतान अपने पिता के कार्यों व व्यवहार से संतुष्ट नहीं होती। इस कारण अपने पिता का उचित सम्मान भी नहीं करती। ऐसा व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला होता है। सरकारी कानूनों का भी ठीक से पालन करने की उसकी इच्छा नहीं होती। इस कारण कई बार दंड का भी भागी बनता है। वाहन को गलत तरीके से चलाने व पार्क करने के कारण ऐसे व्यक्तियों को चालान करवाते हुए अक्सर देखा जाता है। जीवन में कई बार उसे आर्थिक कष्ट मिलते हैं। अपने जरूरी कामकाज के लिए धन की कमी हो जाती है व कर्ज आदि भी लेना पड़ता है। 12वें सूर्य वाले व्यक्ति को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेने के बाद उनकी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, जो कर्ज उतारने में मुश्किल पैदा करती है। 12वां सूर्य आंखों में खराबी देता है। बाईं आंख की रोशनी कम करता है। अक्सर ऐसे आदमी को आंख का ऑपरेशन कराना पड़ता है। उसे अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर सफलता मिलती है। विदेश में व्यापार करने या विदेश में सेटल होने में उसके लिए बहुत आसानी होती है। वहाँ उसे प्रसन्नता भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति गंभीर व विचारशील होते हैं और दूर जाकर अधिक जिम्मेदारी से बात करते हैं। वह काम भी करते हैं। बुद्धिमान भी काफ़ी होते हैं। वे अपने निजी कामों पर धन खर्च करने में कंजूस होते हैं, जबकि दूसरों के लिए धन खर्च करने या गिफ्ट आदि देने में वे जरा भी संकोची नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाना चाहिए। वृद्धाश्रम में दान करना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा में उसे अपना समय व धन लगाना चाहिए। अस्पताल के कामों में सहयोग करें। बीमार लोगों की दवाई आदि के माध्यम से सहायता करें। ऐसा करने से अशुभ सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा और व्यक्ति अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकेगा। पशु पक्षियों की निस्वार्थ सेवा करने से उसे सरकारी दंड का भागी नहीं बनना पड़ेगा और व्यक्ति आर्थिक जुर्माने या जेल यात्रा आदि से भी बच जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने अवैध प्रेम संबंधों से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें पकड़े जाने और बदनाम होने का काफ़ी खतरा बना रहता है। कानूनी मामलों में ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, फिर भी निजी मामलों में सावधानी जरूरी है। सूर्य ग्रह के संबंध में और जानकारी के लिए मेरी पिछली वीडियो भी देख लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व शेयर भी करें।